अब बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरातुहू। अल्लाह पाक की ज़ात, ये जो मुझे देख रहा है भाई मेरा, या ये मुझे जो देख रही है बहन मेरी, रब्बे कायनात तुझे काबे में ले जाए, रब्बे कायनात तुझे रोज़े रसूल पे ले जाए, और जो तेरे दिल की हसरत है रब पूरी फरमाए। मैं आज से तकरीबन 5 साल पहले इस्लामाबाद के एक होटल में गया। शादी की तकरीब थी, छोटा सा फंक्शन था। तो वहाँ पर एक बंदा मुझे मिला। मैंने कहा ये बंदा मुझे जाना पहचाना लगता है। फिर मैं बड़ा गौर किया ना मैंने, तो मैंने देखा कि यार ये तो हम तीसरी चौथी में इकट्ठे पढ़ते थे, वही तो नहीं है। तो मैंने कहा अदरीस, क्या हाल है तेरा? एकदम उसने पीछे मुड़ के देखा। ज़ाहिर है जो अदरीस जिसको मैं जानता था, तीसरी चौथी में हम बच्चे थे छोटे छोटे, तो मुझे शक पड़ा वही होगा। उसने कहा ओए मैं तुझे पहचानता हूँ। मैंने कहा यार इमरान ताहिर। कहने लगा ओ आओ जी बैठो 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 बैठो। मैंने कहा यार हमारी टेबल वो है, तो हम यहाँ पर एक शादी मतलब एक क्लिक करने आए हुए हैं शादी को। लेकिन ज़ाहिर है वो शादी इस तरह की थी ना कि पूरा होटल बुक नहीं था, कुछ दो चार जो मतलब मेज़ें थी, ठीक है, टेबल वो बुक थे, छोटा सा फंक्शन था ना, तो उन्होंने वहाँ पर रखा। 5 एक साल हो गए। तो मैंने कहा सुना यार आजकल क्या कर रहा है? कहने लगा कि बस अल्लाह ताला का इतना एहसान हुआ। उस दौर में जब वो छोटा था ना, तो कई बार ऐसा भी होता था कि हम बाहर, जब ये तफरी होती थी ना, तफरी आजकल क्या कहते हैं, ब्रेक टाइम कहते हैं बच्चे आजकल, ठीक है। तो बाहर हम जरा निकलते थे स्कूल के, तो रेडियां लगी होती थी, कोई चाट बेच रहा है, कोई फलूदा बेच रहा है, कोई मतलब मूंगफली बेच रहा है, कोई पट्टी बेच रहा है। इसी तरह मच्छियाँ टाफियाँ जो स्वीट्स होती हैं। तो एक दो बार ऐसे हुआ कि मैंने 8 आने की, उस दौर में 8 आने मतलब है कि बड़ी बला थी, हैं जी। 8 आने यानी रुपये, आधा रुपया, समझ गए? कि मैंने चाट ली। कहने लगा 2 चमचे खिलाना यार, बड़ी भूख लगी है, पैसे नहीं है। तो आज वो ना सिर्फ इंग्लैंड सेटल हो गया, बल्कि शादी भी होगी। आज तो ज़ाहिर है उस बच्चे भी उसके जवान है, लेकिन कहता है कि मैं अराउंड 80 करोड़ के हिसाब से कारोबार कर रहा हूँ। यानी मेरी जो मतलब है कारोबार की वुसअत है, 80 करोड़ पे पाकिस्तानी है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कैसे यार, तू तो, तेरे वाले साहब तो मजदूरी करते थे। तो कहने लगा एक बुजुर्ग मुझे मिले, उन्होंने कहा बेटा जुमरात के दिन एक अमल करते रहना, रब्बे कायनात तुझे इंशाअल्लाह ताला रिज़्क का बादशाह बना देगा। दौलत का बादशाह तो आपने सुना है ना, रिज़्क का बादशाह। और मैं बार बार हर वीडियो में ये बताता हूँ। और मेरे भाइयों, इमरान तैर की बहनों, इमरान तैर के भाइयों, तुझे इमरान तैर आपको हर वीडियो में बताता है कि रिज़्क औलाद भी होती है। ये मैंने पटका पहना हुआ है, ये भी रिज़्क है। ये इसके नीचे मैंने शर्ट पहनी हुई है कमीज के, ये भी रिज़्क है। सिर्फ रिज़्क खाने को नहीं कहते कि मतलब मुझे सवैयां मिल गई हैं, मुझे बिरयानी मिल गई है, मुझे मुर्गा मिल गया है, ये रिज़्क है, मैं मानता हूं। लेकिन जब बंदा ये कहता है ना कि अल्लाह मुझे रिज़्क दे, तो रिज़्क में ये टोपी भी आ जाती है, रिज़्क में मेरी इज्जत भी आ जाती है, रिज़्क में मेरी वो सुलझी हुई औलाद कि जिसको मैं इशारा करूं बेटा ये कर, वो फौरन से पहले करना शुरू कर दे और मेरे दिल के लिए ठंडक का सामान करे। ये रिज़्क है। तो जो बंदा, उस बाबा जी ने उस अदरीस को कहा जो मेरा क्लास फेलो था, कहने लगा भाई तू इस तरह कर। वो बाबा जी कहने लगे कि तू जुमरात को ये लफ्ज पढ़ लिया कर। एक मैं कुरान की आयत छोटी सी 4 अल्फाज की बताता हूं आपको। और बाबा जी उसे कहने लगे बेटा तू बदकिस्मत होगा। उस अदरीस को वो अपनी वाकया सुना रहा था ना कि तू बदकिस्मत होगा अगर ये तूने अमल ना किया। तू छोटा सा एक जुमरात को अमल किया कर, तेरे घर में मतलब है कि गुर्बत ने कभी दाखिल ही नहीं होना। और इसके बदले इंशाल्लाह ज़रा अमीरी होगी, पैसा होगा, तो घर में जो चिक चिक पख पख लगी रहती है, बच्चों में, बीवी में, माँ बाप में, पैसा कमी होने मतलब जब पैसा कम होता है तो फिर ज़्यादा होती है। वैसे भी लोगों में आपस में घर वालों में इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन अगर गुर्बत आए ना तो फिर लड़ाई झगड़ा जारी रहता है। बल्कि रिश्तेदार भी जो करीबी होते हैं वो भी माफ़ी मांग के दूर से ही चले जाते हैं कि यार ये कहीं उधार ही ना मांग ले। आपके साथ ऐसा होता है? मुझे कमेंट में बताना। मतलब है चले नहीं भी किसी ने किया होगा तो आपने महसूस किया होगा। अगर आप इस वक्त मतलब है कि इतने अमीर नहीं हैं तो फिर, अगर आप मालदार हैं तो फिर तो नहीं होगा। लेकिन बहरहाल मैं अमल बताता हूँ। इंशाल्लाह जुमरात के दिन जो बंदा ये अमल करता है, मैं मेरे बताए गए तरीके से,
अल्लाह ताला की ज़ात उसे माल दौलत में नहला देते हैं। अदरीस मेरा क्लास फेलो कहने लगा कि भाई इस वक्त जो मेरी पाकिस्तानी रुपयों में, वो इंग्लैंड में चला गया ना, शादी उसकी होगी, लेकिन शादी उस वक्त हुई जब इसने ये अमल जुमरात का शुरू कर दिया। पहले तो वो बेचारा कभी रेडी लगा रहा है, कभी छाबड़ी लगा रहा है, कभी फारग है, उसका वालिद मजदूर था। ये मिस्त्री मजदूर नहीं होते जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, मकानात बनाते हैं, इस तरह जो भी। तो देखिए एक मजदूर की क्या तनख्वाह थी उस दौर में, 50 रुपए रोज के। तो गौर करें, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ ना, आजकल हो सकता है 1500 होगा, या हो सकता है 2000 ही लेते हो, बड़ा जुल्म का बाजार गर्म है। तो बेचारा मजदूर भी क्या करे, है जी, कहाँ जाए, 3 दिन करता है, 6 दिन फारग रहता है। तो बहरहाल मैं अमल आपको बताता हूँ जो अदरीस ने बताया। इंशाअल्लाह ताला जुमरात को जो बंदा ये अमल करेगा, रब्बे कायनात उसको कभी किसी का मोहताज नहीं करेगा। तो अमल बताने से पहले गुजारिश है कि नया चैनल मैंने बनाया हुआ है, इमरान ताहिर वजीफ़ा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब अगर करना चाहें कर लें, और एक साथ एक कमेंट करें, और एक इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आप ये अमल करते हो या नहीं, लेकिन अगर नहीं करते फिर भी बता देना है कि हम करेंगे या नहीं करेंगे, ये कमेंट में आपने मुझे लाजमी बताना है। तो दोस्तों कुरान पाक की एक छोटी सी, मतलब एक आयत नहीं है, आयत का छोटा सा हिस्सा है जो मैं आपको यहाँ पर शेयर करने लगा हूँ। जो बंदा भी ये अमल करेगा इंशाअल्लाह ताला उसकी सत्तें खैरें होंगी, उसकी जो नस्लें हैं ना वो बैठ के रोजी रोटी खाया करेंगी। दोस्तों सबसे पहले जब जुमरात शुरू हो जाए, दिन आ जाए जुमरात का, कुरान पाक की एक आयत है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है, वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब। और अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क देता है, और अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क देता है। ऐ परवरदिगार आलम, मैं भी तुझसे रिज़्क का सवाल करता हूँ, और ये जो मेरे देखने वाले हैं परवरदिगार आलम, इन पर भी अपना करम फरमा दे, इनके घर में सुकून अता फरमा दे, मक्का मदीना दिखा दे, जो इनकी ख्वाहिशें हैं पूरी फरमा दे। वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब। और अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क देता है। ये आपने जुमरात के दिन और हर जुमरात को ये अमल करें, इंशाल्लाह अदरीस मेरे क्लास फेलो की तरह आप भी लाखों नहीं करोड़ोंपति हो जाएंगे। अमल करें, इत्माद से करें, अल्लाह ताला की ज़ात पर जो इत्माद करता है, अल्लाह तो है ना, देखिए अल्लाह जो है हमारा मालिक है, हमारा खालक है, ठीक है, हमारा आका है। वो ये जो हम इंसान है ना, आपस में किसी से भलाई करेंगे ना, तो अगला भलाई के बदले हो सकता है आपको, मतलब है कि इग्नोर कर दे, आपको धोखा दे जाए। लेकिन वहां उस ज़ात के आगे जो खुद फरमाती है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी सुनता हूँ। और नमाज में भी हम कहते हैं, जब हम रुकू से ऊपर उठते हैं, क्या कहते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, यानी सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने उसकी तारीफ की। फिर हम क्या कहते हैं खड़े खड़े, रब्बना लकल हम्द, ऐ मेरे रब मैं तेरी हम्द करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। तो इसी तरह ना कि जो बंदा ये आयत एक बार फिर सुन ले, वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, ये आयत 313 मरतबा चाहे चलते फिरते पढ़ ले, चाहे एक जगह बैठ के पढ़ ले। 10 रुपए की टाफियां मच्छियां, 20 रुपए की, 10 रुपए की हर क्या आनी है, आजकल 2-3 टाफियां बड़ी मुश्किल से आपको मिलेंगी। लेकिन थोड़ा सा सदका 20-50 रुपए का या 10 का ही कर दें, ठीक है जी। 313 मरतबा वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब पढ़ के उन पर दम करें और बांट दिया करें। और ना भी अगर बांटें, आपके पास नहीं है, तो सिर्फ 313 मरतबा ये आयत वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब पढ़ लिया करें और दुआ किया करें। इंशाअल्लाह ताला जैसे अदरीस करोड़ोंपति हो गया, अल्लाह आपको भी करेगा। और जो बंदा अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं फरमाता। दोस्तों अब इजाज़त दें, अगली वीडियो में फिर हाज़िरी होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।